दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया है, उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों की बाक़ियात का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों उनके सहूलत के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शुरका का बलूचिस्तान में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। आपका वज़ीर आज़म, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। मार्च से पहले ही पीटीआई के विकेटें गिरना शुरू हो गई। हिम्मत है तो असमिया तोड़ दें। अवाम साथ है तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं? बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ घनगरज। मुल्तान ने जैसे से खिताब में कहा, मुल्क में जहां भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उनको शिकस्त हुई। 27 फरवरी से अवामी मार्च कराची से निकलेगा। सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है। इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है जी, उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। और वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी बाहर होता था। मुजरिम इलाज कराने लंदन गया और फैक्ट्री के दौरे कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर फिर बरस पड़े। कहा, यहाँ कुछ वकील कह रहे हैं कि उनको मुल्क लूटने का फिर मौका दो। आज सारे चोर इकट्ठे हो गए जो कहते थे पेट फाड़ेंगे, आज उसी से गले मिल रहे हैं। सिंध का एक लीडर है जिसे उर्दू बोलना भी नहीं आती। जरदारी चोरी की चेकबुक से लोगों को खरीदने आ गया है। तकरीर से लगता है इनके घबराने के दिन आ गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मिफ्ता इस्माइल बोले, इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुके। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहती हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के अलविदाई दौरे शुरू हो चुके हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को ऐवान बाला में बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल बावडा को नाअहल करार दे दिया। 2 माह में कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मराहत वापस करने का हुक्म। फैसल बावडा ने कागजात नामजदगी के वक्त गलत बयान हल्फी जमा कराया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। तौहीन अदालत केस में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने पेशावर हाईकोर्ट में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी मंजूर कर ली। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स में कहा, दुआ के लिए मज़ार चले जाएं और कहें कि हम जज्बाती हो गए थे, मज़ार पर माफ़ी के बाद हमारे पास आए। अदालत ने मुआफ़ी मंजूर करके आइंदा के लिए इंतबाह कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। अपोजिशन वाले 23 मार्च को भी आते दिखाई नहीं दे रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम हैं। 50 दिन बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे। 8 दिन में पता लग जाएगा अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करने वाली मुस्कान खान दुनिया भर में हिम्मत और अज़्म की मिसाल बन गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से तालिबा को हिरासा करने पर भारत में एहतजाजी मुजाहरे। मुस्कान खान का कहना है कि हिजाब के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय रियासत कर्नाटक में पर्दा नशीं खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े पर इज़हार मज़म्मत। कहा, मुस्लिम तालिबात को लिबास की बुनियाद पर तालीम से रोकना बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय सहाफ़ी भी मुसलमान तलबा मुस्कान खान के हक में बोल पड़ी। कहा,
खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। वो मुस्कान की हिम्मत को सलाम पेश करती हैं। इतने लोगों से डरी नहीं। भारत नाम का सेक्युलर है, यहाँ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है। इंडिया में कांग्रेस की मरकजी रहनुमा प्रियंका गांधी भी इंतहा पसंदों के खिलाफ फट पड़ी। ट्वीट में लिखा, खवातीन को हिरासा करना बंद करो, हिजाब हो, घूंघट हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। ट्वीट के टैग लड़की हूं, लड़ सकती हूं का भी इस्तेमाल। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुस्लिम तालिबात की दरखास्त पर समाअत। सिंगल बेंच ने हिजाब का मामला लार्जर बेंच को भेज दिया। हिजाब पहनने या ना पहनने का मामला बुनियादी अहमियत का है, अदालत के रिवाज। पेशावर में जाली पीर का हमला, खातून के सर में कील ठोकने का मामला। पुलिस का मुतासरा खातून को ढूंढने के लिए नादरा से मदद लेने का फैसला। सीसीटीवी फुटेज से रिक्शा ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। कहा जाता है IMF पैकेज नहीं लेना चाहिए, बताएं फिर क्या करें। फवाद चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो इमरान खान को छोड़ेगा उसकी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। सियासत लोगों ने मफाद के मुताबिक करनी होती है। सहाफियों को पसंद नापसंद की बुनियाद पर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल लंच और डिनर का सीजन है। जिसे भूख लगती है खाना खाने लाहौर चला जाता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तकरीब से खिताब। अब कुछ जमातों को लगता है कि वो इख्तिदार में आ सकती हैं। मैं उन जमातों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। जो तमाशे लगाए जा रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। स्क्रूटनी कमेटी को फाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI ने कई बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के बाद अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं इनको बता दूं अब पानी सर से गुजर चुका। उम्मीद है मार्च में इस केस के हवाले से अच्छी खबर आएगी। MQM पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत की गई हल्का बंदियां सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियां लिसानी बुनियादों पर की गई। सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी, केस की मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। कश्मीर के बहादुर बेटे अफजल गुरू की फांसी को 9 बरस मुकम्मल होने पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां और ट्रैफिक मुअत्तल। नौकोट मीरपुर खास में लड़कियों से इज्तिमाई ज़्यादती केस में पेशरफ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG और SSP मीरपुर खास